हेलो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 8 वर्कआउट न्यूट्रिशन टिप्स के बारे में। लोग अक्सर इन बातों को लेके या इन मिथ्स को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। मुझे रोज़ इंस्टाग्राम या बाकी सोशल मीडिया साइट्स में इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेरीज और काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि आपकी ये कन्फ्यूजन दूर कर सकूं। तो चलिए इन मिथ्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और उसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। मैं पूरी अपनी तरफ से एफर्ट डालूंगा कि इसको किस तरीके से जो मिथ चल रहा है इसको तोड़ सकूं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो पहले में से स्टार्ट करते हैं। एग योग्स आर बैड फॉर यू। क्यों? क्योंकि उसमें हाई कोलेस्ट्रॉल होता है और जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉडी का हाई जा सकता है। अब जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है वो उनके जेनेटिक्स की वजह से होता है। आप अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आपकी डाइट में अगर ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट ज़्यादा है, तब होता है। अब बात करते हैं, एग योग्स आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में हेल्प करता है। आपका हार्मोन, सबसे अच्छा हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिससे आपकी मसल बिल्ड होती है और साथ ही साथ फैट लॉस होता है। मसल के ऊपर जो फैट होता है वो कम होने लगता है अगर आप अनसैचुरेटेड फैट्स को या फिर एग योग्स को अपनी डाइट में ऐड करेंगे। ठीक है, अब एग योग्स को ऐड करने से क्या फायदा होगा? सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि मसल बिल्ड होगी और साथ ही साथ फैट लूज होगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बूस्टअप होगा और आपको सारे विटामिन और मिनरल्स आपको आपकी डाइट में मिल सकेंगे। साथ ही साथ आपका मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होगा। अच्छा, अब बात आती है कि हम कितने एग वाइट्स एक दिन में खा सकते हैं। अगर आप एक बिगनर हो तो 2 से 4 होल एग्स आप एक दिन में खा सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई इशू नहीं होगा ऐसा। अब बात आती है सेकंड मिथ की, ब्राउन राइस वर्सेस वाइट राइस। क्या खाना चाहिए? अक्सर लोग ये पूछते हैं कि आपको वाइट राइस खाने चाहिए या ब्राउन राइस खाने चाहिए। अच्छा, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जिसे हम जीआई से भी जानते हैं, वो हमें बताता है कि फूड में कार्बोहाइड्रेट्स की रैंकिंग कितनी है। तो लोग ये बोलते हैं कि ब्राउन राइस की रैंकिंग ज़्यादा होती है, जीआई ज़्यादा होता है और व्हाइट राइस का कम होता है, तो हमें व्हाइट राइस खाना चाहिए, ब्राउन राइस नहीं खाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता। आपको क्या होता है, एक बॉडी बिल्डिंग मील होती है या फिर जो एक फिटनेस मील होती है, उसमें आप प्रोटीन भी लेते हैं, साथ ही साथ फैट भी लेते हैं। अगर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो अगर आप उसको साथ में लेंगे, आप कोई भी राइस ले सकते हो, व्हाइट या ब्राउन कोई भी ले सकते हो, बॉईल कर सकते हो। मैं कभी कभी व्हाइट भी खा लेता हूँ, मैं कभी कभी ब्राउन राइस भी खा लेता हूँ। अगर मैं नेचुरल प्रोटीन्स हो, जैसे कि अगर एग्स ले लिया या सोया चंक्स ले लिए, उसके साथ राइस लेता हूँ और साथ ही साथ मेरे को फैट्स मिल रहा है, तो वो पूरी मील मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बैलेंस हो जाते हैं और जीआई लेवल कम हो जाता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स लेवल कम हो जाता है। तो सेकंड मिथ ये है कि आपको वाइट राइस खाने चाहिए या ब्राउन राइस। आपको दोनों खाने चाहिए। आप जो घर पे आ रहा है आप खाओ, व्हाइट या ब्राउन, कोई फर्क नहीं पड़ता। किडनी के लिए हाई प्रोटीन डाइट अच्छी नहीं है। अब ये बात कभी कभी डॉक्टर्स भी बोलते हैं और कभी ट्रेनर्स भी ये बात करते हैं कि आपको हाई प्रोटीन डाइट नहीं लेनी चाहिए। बट अभी अगर आप बिगनर हैं तो आप अपनी बॉडी वेट जितना ही प्रोटीन रखिए। यानी कि अगर मैं 60 केजी से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो 60 ग्राम्स प्रोटीन इन अ डे ही रखूंगा और वो 60 ग्राम मैं सप्लीमेंट यूज नहीं करूंगा, नेचुरल फूड से ही वो 60 ग्राम कंज्यूम करने की कोशिश करूंगा। और हाई प्रोटीन का क्या मतलब है? अगर मेरा आज वेट, अभी मेरा वेट 70 केजी है, तो अगर मैं 140 ग्राम प्रोटीन ले रहा हूँ इन अ डे, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, 140 ग्राम से नीचे नहीं ले सकता। बट अब मुझे हाई प्रोटीन पे जाना है, अब थोड़ा और प्रोटीन हाई करना है, 170 180, तो इसका मतलब क्या होगा? मेरे को लगभग 30 से 40 ग्राम प्रोटीन ज़्यादा लेना पड़ेगा अपनी डाइट में। और अब यहीं पे लोग कहते हैं कि आपको नहीं लेनी चाहिए, जिससे इससे आपकी किडनी खराब। हाई प्रोटीन डाइट मतलब आपका नेचुरल सोर्स से आना चाहिए आपको प्रोटीन, सबसे पहली बात ये। और आपको अगर ज़्यादा प्रोटीन ले रहे हो, अगर मैं 140 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन ले रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा पानी पीऊंगा कि जो वेस्ट है मेरी बॉडी में वो फ्लश आउट हो जाए, या तो यूरिन से हो जाए या पसीनों से हो जाए, यानी स्वेटिंग से हो जाए।
तो हाई प्रोटीन डाइट इज बैड फॉर किडनी, ये मिथ बहुत बड़ा गलत है। अगर आप बिगिनर हैं तो अपने बॉडी वेट जितना प्रोटीन लीजिए, धीरे 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 करके अपनी इंटेक बढ़ाइए, 60 ग्राम 70 ग्राम 80 ग्राम जैसे जैसे। और आप अपने दिन में आप कितना प्रोटीन ले रहे हैं, वीक में कितना ले रहे हैं और मंथ में कितना ले रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको पता होना चाहिए आप कितना प्रोटीन एक दिन में, एक वीक में या एक मंथ में ले रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हमारी फोर्थ मिथ आती है कि कार्बोहाइड्रेट आर बैड एट नाइट। रात को आप मोटे हो जाओगे, कार्बोहाइड्रेट रात को नहीं लेने चाहिए, ऐसे ऐसे हम लोगों से बातें सुनते हैं। पर ये बहुत गलत है, क्योंकि आप मोटे कब होगे, जब आपकी आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी, आप रेगुलरली जंक फूड खा रहे होगे, आप इनएक्टिव होगे, तब आप मोटे होगे। कार्ब्स एट नाइट का क्या मतलब है, रात को अगर आपने कार्ब्स लिए, अगर आपकी रिक्वायरमेंट 60 ग्राम्स की है और आप 100 ग्राम में 120 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट एक दिन में कंज्यूम कर रहे हो, तब जाके आप मोटे होगे, जब आप एक्सेसिव कैलोरीज लोगे। रात को अगर आपने 20 to 30 ग्राम कार्ब्स लिए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रात को आप एक रोटी भी खा सकते हो, 2 रोटी भी खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सोने के 2 घंटे पहले। इससे क्या होगा, रात को आपको क्रेविंग्स भी नहीं होंगी, जो हमें भूख लगती है वो रात को नहीं होगा। और सेकेंडली आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि पूरी रात आपकी बॉडी कैलोरीज बर्न करती है, यानी कि अगर अभी मैं खड़ा हूं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर भी मेरी कैलोरीज बर्न हो रही है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको कहीं चलना है, आपको खेलना है, तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट ही बर्न होना शुरू होता है बॉडी से। तो रात को वो जो 150 कैलोरीज बर्न होने वाली हैं, उससे पहले अगर आपने अराउंड 150 या 200 कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट मील ले ली, जिसमें अराउंड 50 ग्राम्स अगर आपने कार्ब ले ली रात के टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, मोटी नहीं होगी। बट शर्त यह है कि आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और बहुत अच्छी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अच्छा, अब एक और मिथ आता है कि फैट विल मेक यू फैट। अच्छा, फैट्स क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी आपकी डाइट में सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट ज़्यादा है, तब आप मोटे होगे। फैट एक्चुअली में 3 टाइप्स के होते हैं। अनसैचुरेटेड फैट, जिसमें हम पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स को ऐड करेंगे, और उसके बाद आते हैं सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट्स। ठीक है, यानी आपके आपके जो फैट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी में। आपको आपकी आपकी बॉडी की सेल ग्रोथ के लिए फैट यूज होगा। काम करने के लिए अगर आप कहीं, आपको एक्सेसिव बहुत ज़्यादा कैलोरीज को आपको बर्न करना है, तो आपका फैट यूज होगा। अगर मैं चल रहा हूँ तो मेरा फैट और कार्बोहाइड्रेट यूज होगा। तो फैट विल नॉट मेक यू फैट, बट एक्चुअली अगेन आपकी गलत लाइफस्टाइल आपको फैट कर रही है ईच एंड एवरी डे। अगर आज मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं, मेरा बॉडी फैट लेवल कम है, तब भी अब भी मेरी डाइट में अराउंड 70 to 80 ग्राम फैट्स हैं। 70 to 80 ग्राम फैट्स क्या होगा, 80 ग्राम इंटू 9 कर लो, क्योंकि एक ग्राम से मैंने बताया 9 कैलोरीज मिलती हैं, तो अराउंड 500 to 600 कैलोरीज मैं फैट से ले रहा हूँ पूरे दिन में। मेरे को फैट तो मोटे नहीं कर रहे, क्योंकि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ और मैं वो वाले फैट ले रहा हूँ जो हेल्दी फैट है, जैसे कि अनसैचुरेटेड फैट। सो ये मिथ है कि फैट विल मेक यू फैट, ऐसा कुछ नहीं है। फैट आपको फैट नहीं बनाएंगे। कि हमें कार्डियो नहीं करनी चाहिए जब हम मसल गेन कर रहे हो। ठीक है, ये बहुत अजीब मिथ है। ये मैंने भी पहले एक्चुअली मेरे अर्ली इनिशियल स्टेजेस पे मैंने भी कार्डियो करना छोड़ दिया था, पर मुझे धीरे धीरे के पता लगा कि अगर हमारा हार्ट हेल्थी, अगर हमारी इंप्रूव नहीं होगी, अगर हार्ट ही हमारा अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा, ब्लड को अच्छे तरीके से पंप नहीं करेगा, तो मसल्स का क्या फायदा। इसलिए आपको हर दिन एक्सरसाइज में 20 मिनट्स का कार्डियो रखना ही पड़ेगा, अगर आपको अपनी हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करना है। हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करोगे तो आपका स्टैमिना बढ़ जाएगा, आपके अंदर ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा, आप 10 फ्लोर्स जो बिल्डिंग होती है आप इजिली चढ़ पाओगे। यानी कि ये आप इस बहाने के में मत रहना कि आप मसल बिल्ड कर रहे हो और आपका स्टैमिना नहीं है क्योंकि मैंने कार्डियो छोड़ रखा है, ऐसा कुछ नहीं होता। बट एक्चुअली क्या होता है कि अगर आपकी कैलोरीज ज्यादा हैं, अगर आप बहुत ज्यादा खा रहे हो और बर्न नहीं कर रहे हो, फिर अगर आपके फॉर एग्जांपल मेरी 2000 कैलोरीज इनटेक है इस टाइम इन अ डे, अराउंड डजन चलता है, अगर मैं 3000 कैलोरीज ले रहा हूं, लेकिन उसमें से 500 कैलोरीज अगर मैं बर्न कर रहा हूं इन फॉर्म ऑफ कार्डियो, कुछ भी कर रहा हूं, साइकिलिंग, रनिंग, स्प्रिंटिंग, स्किपिंग, कुछ भी, तो मेरी बॉडी में क्या होगा, लीन मसल्स गेन स्टार्ट होगी, मेरी बॉडी लीन मसल्स गेन स्टार्ट करने लगी, यानी कि मसल के ऊपर उतना फैट नहीं है। सेवंथ मिथ आती है कि सिंगल मील से
आप मोटे हो जाओगे। और अगर आप एक दिन अगर मील आप एक दो बारी मील कम लोगे तो आप पतले हो जाओगे, ठीक है। अब एक बात समझो, अगर आप मोटे कैसे होते हो, आप 1 साल 2 साल तक एक्टिविटी नहीं करते हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो, खाते रहते हो, मोटे होते हो, यानी कि आपकी बॉडी को मोटे होने के लिए भी टाइम चाहिए, यानी कि फैट स्टोर होने के लिए भी टाइम चाहिए। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जब आपको फैट लूज करना है, यानी आपको खत्म करना है, आपकी बॉडी को टोन में, अगर आपको बॉडी को टोन करना है यानी शेप में लाना है, तो ये कोई 1 या 2 महीने का काम नहीं है, इसमें कुछ महीने लग सकते हैं, 5 महीने, 6 महीने से 1 साल। अगर बॉडी ने जितना टाइम लिया है ग्रो करने में, यानी कि वो फैट स्टोर करने में, तो उसको टाइम लगेगा उसको बाहर निकालने में, आपकी बॉडी को क्या कहते हैं फैट लॉस करने में। तो इस बात को समझो कि एक मील से कभी भी आप मोटे नहीं हो जाओगे, और एक मील लेने से कभी भी आपको ये नहीं होता कि आपकी बॉडी मसल लॉस हो रहा है, फिर ऐसा कुछ हो रहा है। तो वो एक बात है जो आपको समझनी चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं होता। एक मील, जैसे कि मैंने काफ़ी लोगों को सुना है कि वो कहते हैं अगर मैं 1 बनाना ले लूँगा दिन में या 2 बनाना ले लूँगा तो मैं मोटा हो जाऊँगा। नहीं हो गया, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, पसीने बहा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा कैलोरी सरप्लस में हो, आपकी रिक्वायरमेंट है 2000 कैलोरीज की, लेकिन ले रहे हो 5000 कैलोरीज और बर्न भी नहीं कर रहे, यानी कि एक्सरसाइज के थ्रू आप कैलोरीज बर्न भी नहीं कर रहे, तब जाके आप मोटे होगे। तो एक मील ज़्यादा और एक मील कम से ना तो आपका वेट बढ़ेगा ना आपका वेट कम होगा। इसके लिए टाइम चाहिए, आपको टाइम देना पड़ेगा अपनी बॉडी को। एट्थ मिथ बताऊंगा कि लोग समझते हैं कि सप्लीमेंट ही सब कुछ होते हैं। आप सप्लीमेंट नहीं लिया तो आपकी बॉडी में मसल गेन नहीं होगी या फैट लूज नहीं होगा। तो मेरी बात समझो, अगर मैं प्रोटीन सप्लीमेंट की बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बेसिक सप्लीमेंट है, अगर मेरी बॉडी को 120 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है एक दिन में, मैं 80 to 90 ग्राम प्रोटीन नेचुरल लाइट से कंज्यूम करता हूँ, और बाकी का जो 20-30 ग्राम है वो मैं सप्लीमेंट से लेता हूँ। कुछ सप्लीमेंट आपकी बॉडी को ऐसा नहीं कि जादू कर देंगे कि हाँ आपने एक बहुत महंगा सप्लीमेंट लिया है या फिर आप एक पूरा स्टैक लिया है सप्लीमेंट का और आपको लगेगा आपकी बॉडी बन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी बॉडी को चेंजेस की जरूरत है, आपकी बॉडी को भी समझने की जरूरत है, आपको भी मेहनत करने की जरूरत है, आपको भी एक्सरसाइज समझने की जरूरत है। अगर आप इनिशियल स्टेजेस पे हो, इस टाइम पे अब मुझे 3-4 साल हो चुके हैं, 3 से 4 साल हो चुके हैं एक्सरसाइज करते हुए, अगर अब मैं कम प्रोटीन लूंगा, मैं कैसे अपने आप को पुश कर पाऊंगा वो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स करने के लिए? तो मुझे प्रोटीन की जरूरत है, बट प्रोटीन ही नहीं है कि भाई प्रोटीन नहीं है तो मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा, प्रोटीन है तो मेरी मसल बिल्ड होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। आप नेचुरल फूड से प्रोटीन, कार्ब्स, फैट ढूंढने की कोशिश करो, मिल जाएगा। तो ये मिथ है, इसको ध्यान रखना। थैंक यू गाइस। मुझे आई होप कि आपको समझ आया होगा कि ये जितने भी मिथ्स हैं कितने गलत चल रहे थे और आप इसको ठीक करने की कोशिश करोगे। अगर आपको फिर भी समझ ना आया तो इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। थैंक यू, सी या।